तो योद्धाओं, आज हमारा इस वीक का तीसरा दिन है। इस वीक के तीसरे दिन में हम लोगों ने पहले 2 दिन में बहुत सारी पढ़ाई किया और आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आज हम लोगों ने इस 2 दिन में जो पढ़ा है उस सभी को एक बार फिर से रिवीजन करें और उसको याद करने की कोशिश करें। हमारा माइंडसेट में एक बैठा होना चाहिए कि इन सारी चीज़ों को हमको बहुत अच्छे से याद करना है, ताकि हमको एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूज़न हो ही ना कि इसका आंसर ये होगा या ये होगा। डाउटफुल सिचुएशन होती है और आप गलत क्वेश्चन लगा के आते हैं। ये सारी चीज़ें एलिमिनेट करना है तो आपको चीज़ों को अच्छे से याद करना पड़ेगा। जब आपकी रिवीजन अच्छी होती है, चीज़ें आपको याद होती है, तो कन्फ्यूज़न एग्ज़ाम हॉल में नहीं होता है और आप चीज़ों को अच्छे से आंसर कर पाते हैं। तो चूँकि अभी हम लोग 2 दिनों में इंडियन हिस्ट्री का पार्ट, CGST के कुछ पार्ट्स और इंडियन ज्योग्राफी के कुछ पार्ट्स पढ़े। जहाँ तक मेरी पास समय की उपलब्धता थी, मैंने अपने हिसाब से लेक्चर भी बना के आपको दिया है। अगर मैं जितना लिखवा के दे रहा हूँ, जितना आपको मैंने समझाने की कोशिश किया है, उसको अगर आप समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आपको किसी भी बुक को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मोर देन सफिशेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मैंने आपको बताया है, उसमें आप उसको समझें और अपनी कॉपी में लिखें। आपको एग्ज़ाम में उससे ज़्यादा उस टॉपिक से रिलेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। भूगर्भिक संरचना एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है, इसमें हमको इंडियन और CG दोनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है समझना। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ से स्टार्ट करते हुए किस तरह से भूगर्भिक संरचना का डेवलपमेंट हुआ, इन सभी को मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की। सारे काल, इरा, कल्प को सबको बताने की कोशिश किया। आप कल लेक्चर नहीं देखे होंगे तो देख लेना, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है वो, और मैं समझता हूँ कि सभी को वो देखना चाहिए। और उसके बाद एक लेक्चर बचा हुआ है, उसका आज हो सके तो उसका अवेलेबल करेंगे एक लेक्चर। और इंडियन हिस्ट्री आप वैदिक संस्कृति, वैदिक इतिहास तक आपका एकदम कंठस्थ होना चाहिए। याद रखना, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल, ये दोनों हमारे इंडियन हिस्ट्री का भी पार्ट है। आप जैसे जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, आप प्रयास करें समय मिले तो प्रतियोगिता सारांश को भी एक बार गो थ्रू हो जाए। प्रतियोगिता सारांश की जो बुक है उसको भी एक बार गो थ्रू हो, ताकि आपका प्री भी अच्छे से पढ़ रहे और मेंस भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। और माइंड में एकदम बैठा के रखना, इसको एकदम रट के बैठना है। प्री के बाद जब ये इन सब सब्जेक्ट को पढ़ने बैठोगे मेंस के लिए, तो एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना है। सभी कुछ ये चीज़ें याद होंगी, सिर्फ रिवीजन करेंगे। उस समय अगर कोई बैठ गया रटने के लिए तो सच में बैठ जाएगा और उसके पास कोई उपाय नहीं होगा और वो उसका अटेम्प्ट बेकार हो जाएगा। तो सब माइंड में यही बैठाना है कि चीज़ों को रट के बैठना है अभी से। प्रीलिम्स के बाद इन सब चीज़ों का चक्कर नहीं रखना है। ख़ास करके पेपर नंबर 3 जो है आपका, बहुत ही बड़ा टॉपिक, बड़ा सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम लोग जब उसको प्री से पहले पढ़ लेते हैं तो मेंस के टाइम बहुत आसान हो जाता है। ये करेंगे। और आज कुछ नया टास्क मैं नहीं दिया हूँ आपको, 2 दिन में जो पढ़े हो उसको ही रिवीजन करना है। करंट अफेयर में कल सर ने जनसंख्या वाले टॉपिक के ऊपर, जो असम में 6A का बात हुई थी, उसके ऊपर सर ने डिटेल बताया था। हमारे एग्ज़ाम के मेंस का सिलेबस तो नहीं है, प्रीलिम्स में कुछ पार्ट्स हो सकता है, लेकिन उसको सिर्फ समझना ही है, सुनना ही है, लिखने की उसकी ज़रूरत नहीं थी। डेली करंट अफेयर का जो सीरीज़ चल रहा है आपका, वो भी कंटिन्यू करते रहिए। एक सजेशन आया है कि छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को भी टारगेट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स में आता है। तो हम लोगों ने अभी तक इंग्लिश और हिंदी को कंप्लीट करने का जहाँ तक सोचा था वहाँ तक प्रयास किया, और अब हम लोग सोच रहे हैं कि CG लैंग्वेज को भी स्टार्ट करें। बताएंगे, आपके समय की उपलब्धता होगी तो हम लोग CG का लैंग्वेज को भी स्टार्ट करेंगे। खास करके CG लैंग्वेज में जो इतिहास साहित्यकार हैं, साहित्य और साहित्यकार हैं, वो आपका इम्पोर्टेंट होता है। मेंस में 5 से 10 नंबर का 10 नंबर आप मानो, 10 नंबर वो दिलाता है। प्रीलिम्स में भी 2 नंबर दिलाता है, एक क्वेश्चन आता है। और आप जो भाषा का विभाजन है, आर्य भाषा, मुंडा भाषा और द्रविड़ भाषा, इसका विभाजन जो ट्री बना हुआ है वहाँ पे आपके फ्लो चार्ट में, वो भी आपको पढ़ना होगा। ये भी आपको लगभग 2 से 4 नंबर दिलाता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ी शब्दकोश आपको याद करना होता है। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश से ही आपके प्रीलिम्स के CSAT के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ी शब्दकोश आपका पता है तो CSAT में आपकी समस्या कम होगी। तो ये सारी चीज़ों को करेंगे। और आज कुछ नया नहीं बताऊंगा। आज आपके पास समय काफ़ी है रिवीजन करने के लिए, और रिवीजन करिए और इन चीज़ों को याद करें। ठीक है, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के थैंक यू।